तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आर्किटेक्चर क्या होता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर डिज़ाइन के कुछ बेसिक एलिमेंट्स को। आर्किटेक्चर में सिर्फ बिल्डिंग की शेप या लुक डिज़ाइन नहीं होती, बल्कि ये कॉम्बिनेशन है बहुत से एलिमेंट्स का जो मिलकर एक कंप्लीट डिज़ाइन बनाते हैं। आज हम कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। हर एक एलिमेंट को हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और डायग्राम के साथ विजुअलाइज करेंगे। सबसे पहले है फॉर्म। फॉर्म का मतलब है बिल्डिंग का ओवरऑल शेप या स्ट्रक्चर। ये वो फिजिकल अपीयरेंस है जो सबसे पहले आपको नजर आती है। फॉर एग्जांपल, एक घर रेक्टेंगुलर हो सकता है या कोई मॉडर्न बिल्डिंग कर्वी या ऑर्गेनिक शेप की हो सकती है, जैसे बुर्ज अल अरब। फॉर्म डिसाइड करता है कि बिल्डिंग का कैरेक्टर कैसा होगा, बोल्ड, सिंपल या आर्टिस्टिक। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेस। स्पेस का मतलब है वो जगह जो बिल्डिंग के अंदर या बाहर होती है। ये दो टाइप की होती है, पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस। फॉर एग्जांपल, एक घर किसी जगह पर कंस्ट्रक्ट हुआ है वो इसकी पॉजिटिव स्पेस है, और जो एरिया बिल्डिंग के अलावा ओपन है वो नेगेटिव स्पेस है। ऐसे ही अगर हम रूम की बात करें तो पॉजिटिव स्पेस जहाँ फर्नीचर या वॉल्स होती है, और नेगेटिव स्पेस जो खाली जगह होती है। एक आर्किटेक्ट का काम है स्पेस को ऐसे डिजाइन करना कि वो फंक्शनल और कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट है स्केल। एक आर्किटेक्ट किसी बिल्डिंग का साइज इंसान के मुताबिक या एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाता है। फॉर एग्जांपल, एक घर का दरवाजा 7 फीट ऊंचा होता है क्योंकि ह्यूमन स्केल के मुताबिक है, लेकिन एक बिल्डिंग या किसी शॉपिंग मॉल का एंट्रेंस बहुत बड़ा होता है ताकि ये ग्रैंड लगे। अगर स्केल गलत हो तो बिल्डिंग अनकंफर्टेबल या आउट ऑफ स्पेस फील होती है, इसीलिए आर्किटेक्ट स्केल को केयरफुली प्लान करते हैं। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब है बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट का एक दूसरे के साथ रेशो। ये इंश्योर करता है कि बिल्डिंग का हर एक हिस्सा एक दूसरे के साथ विजुअली बैलेंस लगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिल्डिंग का एंट्रेंस बहुत बड़ा हो और विंडो छोटी हो तो ये इम्बैलेंस फील होगा। एक क्लासिक एग्जांपल है ग्रीस के पार्थेनॉन की। इसके कॉलम्स और रूफ का प्रोपोर्शन इतना परफेक्ट है कि ये आज भी खूबसूरत लगता है। प्रोपोर्शन बिल्डिंग को बैलेंस्ड और अपीलिंग बनाता है। नेक्स्ट है बैलेंस, मतलब बिल्डिंग के विजुअल वेट का बैलेंस। ये दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल बैलेंस जहां दोनों साइड एक जैसी होती हैं, और असिमेट्रिकल बैलेंस जहां डिफरेंट एलिमेंट्स बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, शेख ज़ैद मॉस्क का सिमेट्रिकल बैलेंस इसको खूबसूरत बनाता है, और प्राग के डांसिंग हाउस का असिमेट्रिकल डिजाइन इसको डायनेमिक और एक्साइटिंग बनाता है। नेक्स्ट है सिमेट्री। इसका मतलब है बिल्डिंग के दोनों साइड का एक जैसा होना। ये एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड एलिमेंट्स को मिरर करता है। फॉर एग्जांपल, ताजमहल का स्ट्रक्चर दोनों तरफ से सेम दिखता है। सिमेट्री डिजाइन को काम और ऑर्गेनाइज्ड लुक देती है, लेकिन अगर ज्यादा यूज हो तो डिजाइन बोरिंग भी लग सकता है। नेक्स्ट है रिदम या रिपीटेशन, मतलब एक बिल्डिंग में किसी पैटर्न का बार बार रिपीट होना। ये डिजाइन में मूवमेंट और फ्लो पैदा करता है। लाल किला इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इस किले की आर्क एक रिदमिक पैटर्न बनाती है। रिपीटेशन से डिजाइन में कंसिस्टेंसी और इंटरेस्ट आता है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो ये मोनोटोनस लग सकता है। नेक्स्ट है एक्सिस। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो डिजाइन को ऑर्गेनाइज करती है। ये एलिमेंट्स को एक ही डायरेक्शन में अलाइन करता है। फॉर एग्जांपल, द पैलेस ऑफ फ्रांस का लेआउट एक ही एक्सिस पर है। एक्सिस से बिल्डिंग में क्लैरिटी और ऑर्डर आता है। बिना एक्सिस के डिजाइन कंफ्यूजिंग लग सकता है। नेक्स्ट है हायरार्की। इसका मतलब है किसी डिजाइन में एलिमेंट्स की अहमियत का ऑर्डर। ये बताता है कि कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, ताजमहल का डूम किसी भी पार्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको बड़ा बनाया गया है। ऐसे ही इटली की द वेटिकन बिल्डिंग, इसमें भी डूम को बड़ा बनाया गया है। अगर कोई बिल्डिंग हायरार्की को फॉलो करके बनी हुई हो तो देखने वाले का फोकस सही जगह पर जाता है। अगर हायरार्की नहीं हो तो डिजाइन एकोटिक लगता है। नेक्स्ट है कलर। कलर बिल्डिंग में मूड और आइडेंटिटी ऐड करता है। ये डिजाइन को वाइब्रेंट या काम बनाता है। फॉर एग्जांपल, फैसल मस्जिद का व्हाइट कलर और हवा महल का पिंक कलर इसको यूनिक बनाता है। कलर्स का सही यूज बिल्डिंग को अट्रैक्टिव और मीनिंगफुल बनाता है। गलत कलर्स डिजाइन को ओवरवेलमिंग या डल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल। मटेरियल वो चीज है जिससे बिल्डिंग बनती है। ये डिजाइन के लुक, स्ट्रेंथ और फील को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, ताजमहल का मार्बल इसको एलिगेंस और प्योरिटी देता है। मॉडर्न बिल्डिंग्स में ग्लास और स्टील कूल वाइब देते हैं। सही मटेरियल डिजाइन को ड्यूरेबल और अट्रैक्टिव बनाता है। नेक्स्ट है लाइन। लाइन डिजाइन में शेप और डायरेक्शन को डिफाइन करती है। ये स्पेस को ऑर्गेनाइज और गाइड करती है। फॉर एग्जांपल, बुर्ज खलीफा की वर्टिकल लाइंस इसकी हाइट दिखाती हैं। कर्वी लाइन जैसे सिडनी ओपेरा हाउस में सॉफ्टनेस देती हैं। लाइंस डिजाइन को डायनेमिक और स्ट्रक्चर्ड बनाती हैं।
तो दोस्तों ये थे आर्किटेक्चरल डिजाइन के कुछ बेसिक एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को समझकर आप अपने डिजाइन को और बेहतर बना सकते हैं। वैसे तो आर्किटेक्चर में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उन सबको हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते। अगली वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।